जगदीश नायर विधायक है होडल क्षेत्र के, उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र में अब तक जितने विकास कार्य हुए हैं पिछले 40 साल में नहीं हुए। क्या कहेंगे आप? देखिए, उनके विकास कार्य कहाँ कौन से कमरे में बंद हैं मेरे को तो समझ में आता नहीं, क्योंकि धरातल पे तो दिखाई देते नहीं हैं उनके विकास कार्य। आप अभी जाके देख लीजिए, होडल में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सीवर की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, बिना बारिश के जो है नालियाँ अटी पड़ी हैं, सड़कों पे जो है पानी भरा पड़ा है। इसके अलावा अगर हम बात करें छुट्टे पशुओं की, वो जो है ऐसे ही घूम रहे हैं। सड़कें हैं वो सारी टूटी पड़ी हैं, पता ही नहीं लगता। जब गाँवों की तरफ निकल जाते हैं, पैदल चलना तो दूर की बात है, गाड़ियों से भी नहीं जाया जाता है। तो बहुत ही बुरे हालात इस वक्त बने हुए हैं। और होडल के बारे में अगर मैं बात करूं तो हरियाणा की शायद सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा अगर कोई है तो वो होडल विधानसभा है। और इसके बारे में अब तक जो है किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, ना तो बीजेपी सरकार ने लिया है इस बारे में संज्ञान, ना ही इससे पहले कांग्रेस सरकार ने लिया है। कोई लोगों की बात वहाँ पे विधानसभा में उठाते नहीं है अब तक, जो वहाँ पे प्रत्याशी रहे हैं क्यों नहीं उठाते, ये तो सोचने की बात है। लोगों को इस बारे में जागरूक होना चाहिए। किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? मैं तो अब तक जितने भी विधायक वहाँ पे रहे हैं बारी बारी से आते हैं, एक बार उदय भान जी आते हैं, एक बार नायर जी आते हैं। मेरे तो दोनों के विषय में यह है कि दोनों में से किसी ने भी कोई काम जो है वहाँ पे नहीं किया है। देखिए, मैं अपने बड़े बुजुर्गों से सुनती आई हूँ कि अगर आपने किसी एक परिवार को उन्नति देनी है तो आप उस परिवार में एक अच्छी नौकरी आप दे दीजिए तो पूरा परिवार तरक्की कर जाता है। और अगर आपने उस परिवार को डुबोना है तो आप उस परिवार में किसी एक बच्चे को नशे की लत लगा दीजिए, वो पूरे परिवार को ले डूबता है। तो इसमें कहीं पे संशय नहीं है। आप जाके कभी भी देख सकते हैं, शाम को 6-7 बजे के बाद नशे ने कितने ज़्यादा पाँव वहाँ पे पसार रखे हैं। बेरोज़गारी का जो है आलम बहुत बुरा है। हमारे युवा जो है बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त तनावग्रस्त हैं कि उनको कहीं रोज़गार उनको मिल नहीं पा रहा है। और अगर मैं बात करूं साफ़ सफाई की या जो होडल में व्यवस्था की, तो माननीय उदय भान जी जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जहां पे उनका घर है कच्चा तालाब, उसके आसपास से निकलना बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल है। चारों तरफ नालियां ही भरी पड़ी हैं, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। और शायद मुझे लगता है कि नशा शाम को 6-7 बजे के बाद भी पूरे होडल में सबसे ज़्यादा वहीं पे इस्तेमाल होता है। देखिए, बारी बारी से आते रहे हैं, कभी उदय भान जी आते हैं, कभी जो है जगदीश नायर जी आते हैं। और एक बार नहीं कई बार दोनों आ चुके हैं। पब्लिक देख चुकी है कि पिछले जो है 30-40 सालों में कितना जो है काम उन्होंने किया है। दोनों के ही कार्यकाल में जो है गंदगी के ढेर जो है होडल को इन्होंने बना के रख दिया है। ना तो काम पहले हो पाया, ना काम अब हो रहा है। उद्देश्य क्या है इनका नेताओं का दोनों का? सिर्फ आते हैं पैसे के लिए और पावर के लिए। पैसा कमा रहे हैं, खूब कमा रहे हैं। जनता का जो पैसा लगना चाहिए विकास कार्यों में, वो पैसा इनकी जेबों में जाता है। अगर आपको मौका मिलता है तो आप क्या करेंगी होडल में? देखिए, होडल विधानसभा में बहुत सारे काम हैं करने के लिए। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि साफ़ सफाई का ही कार्य बहुत ज़्यादा जो है प्राइम का काम है वहाँ पे, वो करना है। अच्छी सड़कें देना है, महिलाओं को सुरक्षा देना है, जगह जगह CCTV कैमरे लगाना है और अपने बच्चों को रोज़गार के अवसर जो है प्रदान करना है। और वहाँ पे अच्छी एक ITI लेके आना जो है वो मेरी प्राथमिकता रहेगी। और अच्छी इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रीज़ के साथ MOUs की जो हमारे जो बच्चों को ताकि वहाँ पे काम मिल सके, वो जो है वो सब काम जो है हम करेंगे। देखिए, ऐसा है जब कोई भी काम अगर आप कागज़ों में शुरू करके कागज़ों में ही ख़त्म कर देंगे तो रोज़गार कभी उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। लेकिन काम जब आप धरातल पे करेंगे तो उस काम को पूरा करने के लिए आपको मैन पावर की हमेशा ज़रूरत बनी रहेगी, तो रोज़गार के साधन उत्पन्न होंगे। अब हो क्या रहा है इस बीजेपी सरकार में, जो काम जो ये कहते हैं, गिनवाते हैं कि भाई हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो सिर्फ कागज़ों तक सीमित है। धरातल पे वो काम नज़र नहीं आते। जब धरातल पे काम होंगे ही नहीं, ना तो पब्लिक को सुविधा मिल पाएगी और ना रोज़गार के साधन उत्पन्न हो पाएंगे। ये रोज़गार की बात हुई, क्राइम की बात हुई, तो आप क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाएंगे? देखिए, महिला की सुरक्षा के लिए जो है हम जगह जगह CCTV कैमरास जो है लगवाएंगे।
सबसे पहले तो हमारे वहाँ पे बसेस की सेवा जो है बहुत ज़्यादा पुअर है। बसेस जो है वहाँ से शुरू करवाई जाएंगी और हर बस के अंदर जो है स्पेशल कमांडोज जो है वो नियुक्त किए जाएंगे। तो इस तरीके की सुविधाएं जो है हम उपलब्ध करवाएंगे। और बच्चियों के लिए जितने भी हमारे सरकारी स्कूल हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उसमें जो हमारी बेटियां हैं उनको आत्मरक्षा के तरीके, आत्मरक्षा के गुर जो है सिखाना कंपलसरी करेंगे हम। अक्सर देखते होंगे आप नेताओं के स्कूल है तकरीबन, एजुकेशन की बात की जाए प्राइवेट स्कूल। जी नहीं, हमारी सरकार अगर आती है तो हम सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाएंगे। तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो तो कर ही रहे हैं अपना काम। अब प्राइवेट स्कूलों में ना तो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, स्टेशनरी अपनी तरफ से देते हैं, बुक्स अपनी तरफ से देते हैं, प्राइवेट पब्लिशर रेट नीचे। यदि हमारी सरकार आती है तो सरकारी स्कूलों में एक जैसा सिलेबस होगा और सरकारी किताबें अवेलेबल होंगी। सरकार की जो हमारा शिक्षा बोर्ड होगा उसकी किताबें अवेलेबल होंगी। तो ये लूट खसोट जो मचा रखी प्राइवेट स्कूलों ने, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, वो एक गलत है। इन्होंने शिक्षा को व्यापार बना लिया, शिक्षा को शिक्षा नहीं छोड़ा है इन्होंने। तो आज के समय में जो जैसे हमारी सरकार जो है वो भी हमारे प्राइवेट स्कूल्स को ही ज़्यादा प्रमोट कर रही है। जैसे कि चिराग योजना लेके आई हुई है वो, अगर आप सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं तो 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे, अगर आप प्राइवेट में ले जाते हैं तो 1100 रुपये सरकार देगी। तो उससे क्या है, सरकारी स्कूल जो है हमारे खाली हो रहे हैं। सरकार की ये मंशा है कि जो मैथ पढ़ाता है वही साइंस पढ़ा लेगा, जो साइंस पढ़ाता है वही मैथ पढ़ा लेगा। तो इनके जो है इस हिसाब से जो टीचर्स जो है उनके जो पद हैं वो भी समाप्त किए जा रहे हैं। वैसे तो जो है ज़्यादातर स्कूल, सरकारी स्कूल जो है अध्यापक वहाँ पे हैं ही नहीं, खाली पड़े हैं। तो इस तरीके से जो है अगर ये चला रखा है, क्योंकि हमें लगता है कि किसी ना किसी जो सरकार की मंशा है वो क्या है, किसी तरीके से स्कूल खाली हो जाए तो फिर इनकी भी बोली लग जाएगी, इनको भी जो है बेचने की प्लानिंग हमें नज़र आ रही है। तो इस तरीके से लेकिन कार्य नहीं होने चाहिए। और हमारी जब अगर सरकार आती है तो हम सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाएंगे। जो हमारे जहाँ पे भी शिक्षकों के पद खाली हैं वो शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। और अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देना हमारी पार्टी का एक कमिटमेंट है, महत्वपूर्ण कार्य है, जो कि दिल्ली में भी हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है और हम यहाँ पे भी करेंगे। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।